हेलो स्टूडेंट, हम बीएड फर्स्ट ईयर में पाठ्यक्रम के भाषा में फोर्थ पेपर पढ़ रहे हैं। फोर्थ पेपर में मैंने पिछले वीडियो में हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन बताने को कहा था। मैंने 2 क्वेश्चन प्रथम यूनिट से बताए थे। आज हम फोर्थ पेपर के सेकेंड यूनिट में से भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट का नाम है भाषा का विकास। उसी में ये यूनिट दे रखी है कि भाषा अर्जन व भाषा अधिगम किसे कहा जाता है और इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भाषा किसे कहा जाता है। मैंने कई बार इस क्लास में बताया है और पिछले वीडियो में भी मैंने भाषा की परिभाषा, भाषा के अर्थ के बारे में बताया था। आज मैं पुनः बता देता हूँ कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वक्ता एवं वाची। किसका है? जिसका अर्थ है वक्ता एवं वाची। ये संस्कृत शब्द से बना हुआ है। किससे? संस्कृत शब्द से वक्ता एवं वाची। और इसका अर्थ है क्या? व्यक्त वाणी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्त वाणी। और अगर इसका अर्थ निकाले जाए तो वर्णों में व्यक्त सार्थक वाणी। क्या कहा जाएगा? सार्थक वाणी। अब सार्थक वाणी मतलब है कि शब्द भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है निरर्थक और एक होता है सार्थक। लेकिन हम हमारे जीवन में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सार्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो तो सब निरर्थक होते हो, तो अपन उपयोग में लेते ही नहीं। तो हम इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी कि जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को स्वयं समझता है, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ये तो हुई भाषा की परिभाषा। अब ये भाषा अर्जन। भाषा अर्जन किससे कहा जाता है? भाषा अर्जन का मतलब होता है भाषा को प्राप्त करना, भाषा को अपने अंदर ग्रहण करना। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने से बड़े व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं, उससे भाषा अर्जन कहा जाता है। भाषा अर्जन का मतलब होता है कि जैसे एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में रहकर अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ में जो भी चीजें सीखते हैं उनको क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब मैं आगे बताऊंगा कि आप कहोगे कि भाषा अर्जन और भाषा में क्या अंतर है। भाषा अर्जन तो वही होता है कि जैसे कोई भी चीज सीख रहे हैं उसमें सही और गलत नहीं समझा जाएगा। और भाषा अधिगम का मतलब क्या होता है? भाषा अर्जन का तो मतलब ये होता है कि हम सार्थक चीजों को, सार्थक यानी सही चीजों को सीखना, सही और गलत चीज सब चीजों को सीखना। ठीक है ना। और भाषा अधिगम का मतलब है कि भाषा में सुधार करते हुए सीखना। जैसे भाषा अधिगम का मतलब क्या हुआ कि भाषा अधिगम जिन भाषाओं को सीखने के लिए हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियम और व्याकरण की जरूरत होती है, उससे उस भाषा को क्या कहते हैं? हम भाषा अधिगम कहा जाता है। हम ऐसी भाषा को हम नियम से बोलते हैं, नियम से लिखते हैं, नियम से उसको व्यक्त करते हैं, उसको भाषा अधिगम कहा जाता है। अब हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे कि भाषा अर्जन का किसे कहा जाता है और भाषा अधिगम किसे कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अवचेतन होता है। और प्राकृतिक प्रक्रिया कैसे कहा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो उसको किसी भी तरह को कैसी भी भाषा उसको सिखाई जाए वो सभी भाषा को ग्रहण करता है। अवचेतन है मतलब उसको ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सी भाषा सही है, कौन सी भाषा गलत है। यानी वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो कौन सी भाषा मेरे लिए उपयोगी है और कौन सी भाषा मेरे लिए उपयोगी नहीं है। वो मतलब वो सभी भाषाओं को सीखने की कोशिश करता है। अब भाषा अधिगम के लिए सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। मतलब ये कि भाषा अधिगम का मतलब है कि वही भाषा सीख पाएगा या वही भाषा सीखने की कोशिश करेगा जो उसके जीवन में उपयोगी हो, वह सार्थक हो।
यानी सचेत होकर वो भाषा सीखने की कोशिश करेगा, मतलब अनावश्यक वो भाषा नहीं सीखेगा। दूसरा है भाषा अर्जन आसपास के वातावरण के लोगों के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा अर्जन यानी छोटा बालक पहले घर से भाषा सीखता है, एक दो शब्द सीखता है, फिर पड़ोस के सीखता है, फिर गांव में वो घूमकर वो भाषा को सीखता है। वो मतलब किसी भी भाषा को जैसे दूसरे लोग संपर्क में आके बोलते हैं वैसा खुद भी बोलता है। उस समय वो ये एहसास मतलब आसपास के लोगों के संपर्क में रहकर वो भाषा को सीखते हैं। इसी तरह से भाषा अधिगम के लिए नियम व व्याकरण की जरूरत होती है। अब भाषा अधिगम के लिए मतलब भाषा को अच्छे से बोलना है, सुधार करके बोलना है, उसके लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम में कि हमें अगर अच्छा बोलना है तो उसके लिए हमको किताबों से ज्ञान लेना पड़ेगा, हमें व्याकरण का ज्ञान लेना पड़ेगा, तो ही हम एक भाषा पे अधिकार कर सकते हैं। तीसरा है भाषा अर्जन द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं। भाषा अर्जन में सिर्फ व्यक्ति क्या करता है, बोलना सीख जाता है और समझना सीख जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर मुझे कुछ बोल रहा है, भले मुझे व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं हो, भले मैं स्कूल में नहीं गया हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो मैं उसकी बात को समझ जाऊंगा। इतने ही दो कार्य भाषा अर्जन में होते हैं। लेकिन भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। भाषा सीखा हुआ व्यक्ति मतलब कि भाषा को अगर वो परफेक्ट हो जाता है, भाषा में परफेक्ट हो जाता है, तो वो भाषा को बोल भी सकता है, समझ भी सकता है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है। वो चारों भाषा के कौशलों को पूर्ण कर सकता है, लेकिन उसके लिए भाषा को सीखना जरूरी है। अब यह चौथा है भाषा अर्जन को प्रथम भाषा कहा जाता है और भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा कहा जाता है। अब प्रथम भाषा अर्जन को प्रथम भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब व्यक्ति लोगों के संपर्क में रहकर वो प्रथम भाषा मतलब पहले वो सभी तरह की भाषा सीखता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो उसको एहसास होता है कि जो ये मैंने जो बातें सीखी है, जो भाषा मैंने सीखी है, वो मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है, तो वो एक नई तरह की भाषा सीखता है। तो पढ़ने से पहले यानी स्कूल जाने से पहले इसके लिए प्रथम भाषा होती है, और स्कूल जाने के बाद यानी वो ज्ञान अर्जित करने के बाद, भाषा के बारे में जानकारी लेने के बाद में उसके लिए वो द्वितीय भाषा हो जाती है। अब आगे अगला पॉइंट है अपना कि भाषा अर्जन में पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एक बालक को भाषा अर्जन करना है, मतलब उसको सुनकर सब चीजें सीखनी है, उसको ना तो पढ़ना है या उसको ना तो लिखना है, तो उसके लिए वो पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। छोटे बालक होते हैं या जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो बालक क्या करते हैं, सुनकर ही तो वो उसी चीज को रिप्लाई करते हैं या बोलते हैं, उनके लिए उसकी पुस्तक की जरूरत नहीं होती। यानी भाषा अर्जन के लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन भाषा अधिगम में पुस्तक की आवश्यकता होती है। बिना पुस्तक के वो अपने भाषा में सुधार नहीं कर सकता है, भाषा को सही तरीके से नहीं कर सकता है या नहीं बोल पाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक प्रकार से मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा होती है। तो मैंने आगे बताया कि जब बालक वो जो स्कूल में नहीं आते हैं, वो बालक क्या करता है, अपने परिवार की भाषा सीखता है या अपने जो गांव में या समाज में जो भाषा चलती है या अपने क्षेत्र में जो भाषा चलती है, वही भाषा वो सीखता है। मतलब उसमें एक वो सजीवता या नई चीजें नहीं आती। अब इसके अंदर देखो, इसके क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषा भी। अब उसमें क्या होता है, बालक जब स्कूल में जाता है या नई भाषा सीखने की कोशिश करता है, तो वो क्षेत्रीय भाषा तो बोलता ही है, लेकिन वो अन्य भाषा भी सीख जाता है। जैसे वो स्कूल में जाने के बाद में अंग्रेजी सीख जाता है, तो उर्दू सीख जाता है, पंजाबी सीख जाता है, फ्रेंच सीख जाता है। तो मतलब है कि वो क्षेत्रीय भाषा के अलावा भी अन्य भाषा भी सीख जाता है भाषा अधिगम में। अब नेक्स्ट है, यह अभ्यास पर आधारित है। भाषा अर्जन अभ्यास पर आधारित है और यह सिद्धांत पर आधारित है। मतलब है कि भाषा अर्जन में जितनी ज्यादा भाषा को प्रयोग करेगा, जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, तभी तो वो अपने भाषा में सुधार करेगा। लेकिन भाषा अधिगम में सिद्धांतों पर होते हैं, व्याकरण के नियम चलते हैं, ग्रामर चलती है, नियम कायदे पे वो अपने भाषा में सुधार करेगा, सिद्धांतों के आधार पर वो अपने भाषा में सुधार करेगा। नेक्स्ट है, यह आगमन विधि से सीखी जाती है और ये निगमन विधि से सीखी जाती है। आगमन विधि मतलब स्कूल में जाने से पहले बालक उसको बहुत सरल से सरल चीजें सिखाई जाती है,
तब जाके उसको बाद में कठिन चीजें सिखाई जाती है। मतलब ये कि आगमन विधि में ये होता है कि पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद में नियम बनाए जाते हैं। विधि का आगमन विधि का मतलब ये होता है। लेकिन बालक को हम उसको पहले सरल चीज सिखाई जाएगी, ये सरल भाषा सिखाई जाएगी, उसके बाद में वो कठिन भाषा ऑटोमेटिक सीखता है। निगमन विधि में क्या होता है, जब भाषा अधिगम यानी भाषा को अच्छी तरह से बोलना ही है तो उसको पहले भाषा के नियम सिखाए जाते हैं, तब जाके उसको भाषा रिप्लाई की जाती है या भाषा बोलने के लिए कहा जाता है। तो पहले उसको नियम बताए जाते हैं। इसके बाद में भाषा अर्जन तेज गति से होता है। जायज बात है कि जब नियम कायदे की बात नहीं आती है या बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर या दबाव नहीं होता है तो वो हर तरह की जल्दी मतलब तेज गति से सीखने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से भाषा में भी यही है, अगर उसका प्रेशर नहीं होता है तो वो तेज गति से उस चीज को सीखता है। लेकिन यह धीमी गति से सीखता है। भाषा अधिगम में क्या होता है कि धीमी गति इसलिए होती है कि अगर वो भाषा में कई गलतियां करता है तो उसके लिए उसको डांटते हैं या उसकी गलतियां निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उसका डर होता है कि मैं कहीं भाषा सही बोल रहा हूँ या नहीं, भाषा सही लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर डर होता है। तो उसके लिए उसकी गति क्या स्लो हो जाती है। वो भाषा सीखने में मतलब है कि उसकी गति धीमी हो जाती है। उसके बाद में इसमें बच्चा सक्रिय रहता है और इसमें बच्चा निष्क्रिय रहता है। मैंने अभी ये पहले वाले पॉइंट में बता दिया कि इसमें बच्चा सक्रिय रहता है, मतलब जहाँ पे उसको आनंद आता है। कोई भी बालक होता है कि जहाँ पे उसको आनंद आएगा, जहाँ उसकी रुचि होगी, जहाँ उसका मन लगेगा तो वहाँ पे वो 100% अपने आप को देगा और उसको और उसकी जो सक्रियता होगी वो 100% दिखेगी आपको, कोऑपरेटिंग उसको। और जिसमें बच्चा जहाँ पे प्रेशर होगा, दबाव होगा, डर होगा, भय होगा, वहाँ पे बालक हमेशा 100% क्या कहते हैं 100% जो कोऑपरेटिंग नहीं करता यानी सहयोग नहीं दे पाएगा, निष्क्रिय रहेगा। तो ये है हमारे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। भाषा अर्जन में किसी प्रकार व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। बालक छोटा बालक हो या स्कूल में जाने से पहले या स्कूल नहीं जाने वाले बालक जो भी अपने समाज में सीखते हैं वो भाषा अर्जित करते हैं, भाषा अधिगम नहीं करते हैं। भाषा अधिगम का मतलब होता है कि सोच समझकर व्याकरण की दृष्टि से जो भाषा बोली जाती है उसको भाषा अधिगम कहते हैं। जिसके लिए व्याकरण की दृष्टि से जरूरत नहीं होती और जिसके लिए मतलब एक सही तरीके से भाषा बोलना एक आवश्यक नहीं है, वो है भाषा अर्जन। ये है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर। अगले वीडियो में अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।